बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 11 है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में अलॉन्ग विद प्रीवियस लेक्चर डिटेल्स जो पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेसेस पढ़े थे और उसके प्रोसेस ग्रुप्स देखे थे, उसके बाद उन्हें अच्छे से समझने के बाद आपने इन लेक्चर्स को देखना है जहाँ पे एग्जाम कंटेंट आउटलाइन डोमेन 1 में पीपल्स के अंदर जो पीपल है उसमें टास्क 8 है नेगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स। सिर्फ एक ही प्रोसेस है, टास्क है, इसके अंदर के इनेबलर्स यहाँ डिफाइन किए गए। पिमबॉक्स 6 एडिशन में हमने इसको जो डिटेल बताई गई है वो ही एक्चुअली क्रक्स है इसके इनेबलर्स का। एजाइल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको लेके कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप हैं। जब आप एजाइल के कॉन्ट्रैक्ट करें, देखिए एजाइल में हमारे पास इन्वर्टेड ट्राइंगल है। एजाइल का ट्रायंगल इन्वर्टेड है जहां पर टाइम एंड कॉस्ट तो फिक्स रहती है लेकिन स्कोप आपका फिक्स नहीं रहता, वेरी करता रहता है। क्यों? जहां पर फिर आपका स्कोप वेरी करता है वहां हमारे पास कोई एक डिफाइंड प्रोडक्ट नहीं रहता कि यार आपने काम किस पे करना है। ये वेरिएट होता रहता है, चेंजेस आती रहेंगी, जो कि एजाइल का मैनिफेस्टो है। चेंजेस आर इनएविटेबल इन एजाइल प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली। तो इन दैट केस आपने कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करने में बहुत एहतियात करनी है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स में पहले है कैप टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि नाम से जाहिर है, हम क्या करते हैं, टाइम और मटेरियल यहाँ पर लेबर वर्क को कंसिडर कीजिए, एफर्ट को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और टाइम और एफर्ट को हम फिक्स एस्टिमेट कर देते हैं, इतने टाइम में आप अपने इस काम को कंप्लीट कीजिए। तो अगर वो काम जल्दी हो जाए आपकी टीम से, दैट्स इवन ग्रेट, आप अपने टाइम और एफर्ट को बचा सकते हैं, ये इंसेंटिव हो जाएगा आपकी टीम के लिए। और अगर ये इंक्रीज कर जाता है तो इसमें आप प्रोडक्ट ओनर के साथ बैठ के, अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के इसको नेगोशिएट करेंगे। अगर इंक्रीज हो गए, कोशिश ये की जाती है कि इसी सीलिंग, इसी प्री डिफाइंड लिमिट्स के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट में हम उस काम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। टारगेट कॉस्ट भी इसी तरह है। हम कहते हैं कि यार आप एफर्ट जरूर कीजिए लेकिन मैक्सिमम जो कॉस्ट, जो प्राइस हमारे पास है वो इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी है। तो आपकी टीम के सामने भी एक डॉलर अमाउंट रखी जाती है कि यार इस काम को अगर आप जल्दी कर लो तो ज्यादा बेहतर है, आप इस काम को कंप्लीट कर लें। तो यही कॉस्ट अगर आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो ये कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इंसेंटिव हो जाएगा, ये जितना टाइम आपने सेव किया। और इसके अगर आप इंक्रीज करते हैं तो फिर अगेन नेगोशिएशन है, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट ओनर के साथ बैठ के कोई स्पेसिफिक रीजन है, वो प्रोडक्ट ओनर की वजह से, कस्टमर की वजह से, उनकी डिमांड की वजह से, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से, फिर आपका जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपको वहां डेफिनेटली कंपनसेट करेगा। और अगर ये गलती आपकी तरफ से कमजोरी है, आपकी प्रॉब्लम आपके एंड पे है, फिर आपको उसको ना सफर करना पड़ेगा इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को। इंक्रीमेंटल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग। इसमें एजाइल में सबसे इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यही है कि अगर आपका काम हमारे पास है, 4 महीने के एक काम है और आपका कस्टमर, हमें भी क्लियर नहीं है काम कैसे जाएगा, कस्टमर को भी प्रोडक्ट का एंड जो वैल्यू है, उसका जो फिगर है, उसको वो भी क्लियर नहीं है। हम क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट के सेक्शन बना लेते हैं, हम स्प्रिंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर स्प्रिंट में कुछ फीचर्स को डिसाइड कर लेते हैं। यार इतने प्रिंट्स के अंदर इतने टाइम में हमने इतने स्प्रिंट्स कंप्लीट करने, और उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो लेट्स से हम कहते हैं 10K होगी। इसी तरह अगले मंथ्स में जो स्प्रिंट्स हमने डिफाइन किए, जो फीचर्स हमने उसके अंदर डिफाइन किए, उसके लिए फिर 10K, फिर अगले के लिए जो हमने डिफाइन किए, फिर ये वेरी भी कर सकता है। It depends on the feedback, it depends on the lesson learned, depends on the complexity of the project and feature complexity. अब ये इंटरवल सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, जो हम अगले फिक्स प्राइस वाले पैकेज में डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। तो बेहतर ये कि हम इंक्रीमेंटल जो प्रोडक्ट के टॉप प्रायोरिटी हाई वैल्यूड फीचर्स हैं, पहले उन्हें कंप्लीट किया जाता है, उससे लेसन लर्न लेके, उससे हम जो उसका फीडबैक आता है उसकी बेस पे हम अगला वर्जन, अगले फीचर्स को कंप्लीट करते हैं, उसी पे हम रिफाइन करते हैं दोबारा प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को। यार अगला काम मैं 10K नहीं, मैं 12K में करने वाला हूँ, ये अगला काम जो है ये 15K में करने वाला हूँ। तो इस तरह हम इंक्रीमेंटल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं एजाइल में, जहां पे आपने कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं इंक्रीमेंटल में देना होता है, कंप्लीट में आपने प्राइम फीचर्स के जो टॉप प्रायोरिटी के स्प्रिंट्स हैं वो पहले डिलीवर करते हैं,
फिर उसके बाद जैसे जैसे अगर आपको क्लाइंट कहे कि मुझे बस ये 2 चाहिए, मुझे ये तीसरा नहीं चाहिए, तो यहीं पे आपका जो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेट हो सकता है। कंडीशन यहाँ रखी जाती है कि एक्चुअली तो हमने ये 4-5 स्प्रिंट्स में काम करना है, लेकिन हम देखेंगे अगर जरूरत पड़ी, अगर हमारे पास बजट हुआ, अगर हमारे पास कस्टमर मार्केट डिमांड रही, तो हम मजीद आगे काम चलाएंगे, नहीं हुआ तो कहीं पर भी उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। ये ऑप्शन रहते हैं। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जैसे हमने डिस्कस किया, फिक्स प्राइस की काफी टाइप्स हैं। हमारे पास टाइम एंड मटेरियल की एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की, हमारे पास कॉस्ट रीइंबर्सिबल है, उसके अंदर फर्दर ऑप्शंस हैं, हमारे पास टाइम एंड मटेरियल है। तो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप को कंबाइन करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों को फैसिलिटेट करना है हमने, सेलर को भी और बायर को भी, दोनों को फैसिलिटेट करना है। तो इन दोनों में से किसी पार्टी का नुकसान ना हो, इसमें ये देखने की जरूरत है। अगर आपका जो बायर है उसको आप उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर रहे, भले वो टाइम पर है, भले वो विद इन बजट है, लेकिन उसमें वैल्यूड नहीं, उसके फीचर्स को उस तरह डेवलप नहीं किया, फुली वर्नेबल है, फुली एक्सप्लॉयटेबल है अगर वो फीचर्स, तो डेफिनेटली उसके किसी काम का नहीं है। फिर टाइम पे कम कंप्लीट करना, विद इन कॉस्ट कंप्लीट करना, इट डजंट मैटर फॉर योर कस्टमर। एक्चुअली बायर को आपने उस क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, और सेलर के एस्पेक्ट से आपने ये कोशिश करनी है कि उसको कॉस्ट के अंदर उसको सफर ना होना पड़े। तो दोनों पार्टी का ख्याल इसमें रखना बहुत जरूरी है इन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। फिक्स्ड प्राइस्ड वर्क पैकेज, अगर आपके जहन में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अगर आ रहा है, तो जैसे हम हायरार्की में जाते हैं और फाइनली हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो वर्क पैकेजेस होते हैं, वर्क पैकेजेस कंपोज ऑफ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आता है। फाइनली हमारे जो लेयर है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, उसे वर्क पैकेज पे होता है। ये वर्क पैकेज ऊपर हमारे पास कंट्रोल अकाउंट्स पे आता है, कुछ इस तरह होता है। मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ कि वो कैसे था। इसके कंट्रोल अकाउंट्स ऊपर फर्दर जाके हमारे पास प्राइम डिलीवरीज आती हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरेबल्स यहाँ बन जाते हैं उसके। फिर ये डिलीवरेबल्स कंबाइन होके आपके पास एक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है। वर्क पैकेज पे हमने अब ये सारा प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट आएगी, किस तरह होगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, और ना ही सेलर का आइडिया है। जो डेवलपर्स हैं उनको भी आइडिया नहीं पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं अपने वर्क पैकेजेस पे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप पहला सेक्शन कंप्लीट कीजिए, ये वाला, इसकी एक कॉस्ट प्री डिफाइन हो जाती है, इसकी बेस पे जो लेसन लर्न आती है उसी की बेस पे हम नेक्स्ट वर्क पैकेज एंड अगेन फिर नेक्स्ट वर्क पैकेज, और इसी तरह वर्क पैकेज को उसको कंप्लीट करते करते हम अपने डिलीवरेबल्स पे और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर लेते हैं। जैसा कि बुक में भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे हमारे पास प्रीवियसली प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल स्टेटमेंट ऑफ वर्क के लिए एक ही डॉलर अमाउंट डिसाइड की जाती थी ट्रेडिशनली, फिक्स प्राइस वर्क पैकेज ये कहता है कि हम हर वर्क पैकेज के लिए एक प्राइस डिफाइन कर रहे हैं। जहां पे हम एक डिफाइन है वहां पे हम उसको लेके चलते हैं, जहां पे नेगोशिएशन की जरूरत है वहां री एस्टिमेशन की जरूरत पड़ जाती है। डेवलपमेंट के दौरान आपको पिछला एक्सपीरियंस बता रहा है कि इसके अंदर अब ये वर्क पैकेज कंप्लीट नहीं होने वाला, डिपेंड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, अब इस पे नहीं होगा, अब ये 12 के पे होगा। तो फिर ऑप्शन है रीएस्टिमेट करके नेगोशिएट कीजिए अपने क्लाइंट्स के साथ, उसके साथ बात करके उन वर्क पैकेजेस की प्राइस को हम रिवाइज करते हैं। तो प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट के प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स तो लेक्चर 6 में हमने बहुत डिटेल से समझने की कोशिश की, और वही फंडामेंटल्स है एजाइल के लिए भी। लेकिन एजाइल में आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से कुछ इन नई जो न्यू अपडेट्स हैं इसको सामने रख के आपने पीएमपी के एग्जाम की तैयारी करनी है। जनाब थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे प्लीज ईमेल कीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।